शक्ति के उपासना के महापर्व नवरात्रि के पहले दिन पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। आस्था और राजनीति के इस संगम के बीच बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अमित गुप्ता दोनों ही मां गंगा के दर पर पहुंचे और जीत का आशीर्वाद मांगा। सुबह सुबह कांकीनाड़ा गंगा घाट पर पहुंचकर दोनों नेताओं ने क्षेत्र की खुशहाली, शांति और समृद्धि की कामना की। एक तरफ पवन सिंह जहां अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के आत्मविश्वास से भरे नजर आए, वहीं अमित गुप्ता बदलाव के संकल्प के साथ जनता के बीच अपनी दावेदारी मजबूत करते दिखे। घाट पर हमारी टीम ने दोनों उम्मीदवारों से खास बातचीत की और भाटपाड़ा की जनता का मूड समझने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनता एक बार फिर कमल पर भरोसा जताएगी या इस बार जोड़ा फूल को मौका देगी? भाटपाड़ा की ये हाई प्रोफाइल सीट इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबले का गवाह बन रही है। जहां बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत के साथ यहां सेंध लगाने की कोशिश में जुटी है। नवरात्रि के पहले दिन आशीर्वाद लेने की इस होड़ ने ये साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और निर्णायक होने वाला है। भाटपाड़ा से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा विधानसभा में। जी हां, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है, वहीं पर यहाँ का माहौल पूरा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अभी हमारे साथ खड़े हैं बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह। आइए उनसे मुलाकात करते, बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपके हमारे इस चैनल में। धन्यवाद। इस बार भी आपको ये जो मिल गई है उम्मीदवार का टिकट, क्या कहिएगा इसको लेकर? आपको कितना आशा था इसको लेकर? देखिए, आशा मैं सही बोलिए तो टिकट के लिए या एमएलए बनने के लिए कभी उम्मीद करता नहीं हूँ। मैं करता हूँ काम के लिए। अब मैं तो आज भी बोलता हूँ कि अगर बाई चांस अगर ऐसा कोई मेरे पास शर्त रखा जाए कि आप भाटपाड़ा से आप अपने आप को हार जाइए और लेकिन पूरा आपका क्या बोलते हैं पूरा बंगाल में आपकी सरकार हो जाए, तो मैं बोलूँगा मैं वो भी कुर्बानी देने के लिए मंजूर है, लेकिन सरकार आना मेरा ज़रूरी है। क्योंकि 2 बार हमारे यहाँ के लोग मुझे विधायक बनाए, लेकिन जिस परिस्थिति से मैं काम करना चाहता था, मतलब जिस तरह से हमारी इच्छा थी और जिस परिस्थिति से मैंने काम किया, बहुत मुश्किल होता है यहाँ काम करना। अगर सरकार नहीं हो तो आपको काम करने नहीं देंगे लोग। तो भी मैंने इनके नाक के नीचे बहुत सारी काम को मतलब फुलफिल किया। लेकिन अभी भी मेरा जो इच्छा है, मेरा जो विजन है, अगर मेरा सरकार आ जाएगा तो काम को मैं ऐसे भी कर पाऊंगा। क्या काम है जो सबसे पहले आप 2 काम बताइए जो आप भाटपाड़ा के लोगों? देखिए, सबसे पहले इंसान के जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, एक अच्छा मेडिकल सुविधा, एक अच्छा स्कूल होना, एक अच्छा मतलब फैक्ट्री इंडस्ट्री होना जिधर लोग काम कर सके। आप बताइए, आप खुद बताइए, 15 सालों में टीएमसी की गवर्नमेंट थी, क्या सही में हेल्थ सुविधाएं अच्छा हुई है? क्या स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल अच्छे हुए हैं, उनकी कंडीशन अच्छी हुई है? क्या इंडस्ट्री आगे बढ़ी है? ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऊपर से जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ भरी पड़ी है, युवा पीढ़ी को दूसरे राज्य में जाके काम करना पड़ा है। दीदी जो बोलती है, दीदी खुद एक बंगाली समाज से बिलोंग करती है। बंगाली के लिए उनका दिल में बहुत मतलब वो दिखाती है कि उनको बहुत बंगाली समाज के लिए वो चिंता भावना रखती है। आज ऐसा दिन आ गया कि यहाँ के बंगाली लड़के लड़कियों को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है, अपने ही राज्य से, अपने ही जमीन से, अपने ही जहाँ वो जो भाषा बोलता पाते हैं खुलकर, वहाँ से दूसरे राज्य में जाके दूसरी भाषा बोलनी पड़े, दूसरे जमीन में काम करना पड़ रहा है, दूसरे राज्य को सर्विस देना पड़ रहा है। कितना मुश्किल रहा है? जैसे आपके पिताजी और दूसरी टीएमसी छोड़ा, फिर बीजेपी गया, फिर टीएमसी, फिर बीजेपी। आप तो शुरू से बीजेपी में रह चुके हैं, इतना जो दृढ़ निश्चय था, विश्वास था, किस तरह से? देखिए, मुश्किल तो बहुत थी, नहीं बोलूँगा मुश्किल मैंने फेस नहीं किया, लेकिन मैं जो दृश्य देखा था 2019 में और 2021 में, मतलब मेरे को बीजेपी को वोट देने के वजह से हमारी जो आम जनता को जो पीड़ा फेस करनी पड़ी, जो समस्या फेस करनी पड़ी, उसके बाद भी उन्होंने बार बार बीजेपी पे विश्वास दिखाया, बार बार मेरे ऊपर विश्वास दिखाया। इतना अत्याचार, इतना परेशानी होने के बाद भी, अब आप बताइए ऐसे मोड़ पर मैं उनको कैसे छोड़ के चला जाता? मैं उस तरह का, मैं पहले ही बोलता, पहले तो मैं अपने आप को नेता मानता नहीं हूँ। अगर नेता होता तो पक्का मैं भी चेंज कर लेता फायदा के देखकर,
तो मैं नेता अपने को नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं फायदा देखता नहीं हूँ। मैं जहाँ देखता हूँ कि मेरे लोगों का जिस जगह पे फायदा होगा, मैं वही कार्य करने में क्या लगता अपने आप है को पसंद। SIR होने के बाद ये कितना मतलब आशावादी है, मतलब देखिए, बीजेपी आप खुद सोच रहे हैं इसका कि कोई असर पड़ेगा क्या आप खुद सोच रहे हैं इतने सालों से चुनाव हो रही है तुम्हें? और इतने सारे फेक नाम वोटर लिस्ट में थे। 1 करोड़ कुछ संख्या है, 1 करोड़ कम नहीं होता है। अगर आप कैलकुलेशन कीजिए तो 294 सीटों में अगर 1 करोड़ कुछ हुआ है, मतलब कम से कम 30,000 हर विधानसभा में वोट कटा है। 30,000 एवरेज में बोल रहा हूँ, 30,000 मैटर करता है। उसके बाद भी प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन थी यहाँ की, पूरा लग जाती थी टीएमसी सरकार को जिताने के लिए, मतलब पर्सनल होके काम करती थी। और इसका पूरा आउटपुट, मतलब इसका पूरा खबर इलेक्शन कमीशन को था ये चीजें। तो इसके बारे में आप जो बोल तो रहे हैं SIR में इतने सारे वोट कटने के बाद ऊपर से जो प्रशासन थी, ब्यूरोक्रेट्स हो, बहुत सारे ऐसे IPS IAS हो, DIG हो, मतलब DGP हो, सब मतलब रूलिंग पार्टी को, टीएमसी को जिताने के लिए हर तरह का भूमिका निभाती थी। उसके बाद भी बीजेपी 39% वोट परसेंटेज लेकर आज तक आई है। तो आप सोचिए, इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने सब जितने भी पुलिस प्रशासन थे जो कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को पर्सनल होकर जिताने में लगे रहते थे, उन सबको दूसरे स्टेट में भेज दे रहे हैं। टीएमसी इसीलिए घबराई हुई है क्या कि SIR में बहुत सारे नाम कटे हैं और उनको डर है अपना कि कहीं उनका अस्तित्व इस बार देखिए, बचेगा कि नहीं एक बात बता रहा हूँ, जो लोग गलत तरह से एग्जाम देते हैं और पास होते हैं, तो उनको पता है कि हम कैसे पास हुए हैं। और जब किसी दिन स्ट्रिक्ट टीचर आ जाता है और स्ट्रिक्ट चेकिंग करता है और एग्जाम में चीटिंग करने नहीं देता है, तो अच्छे अच्छे जो चीटिंग करके पास होने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो अपना सर पकड़ लेते हैं कि अब क्या होगा हमारे साथ। तो वही हाल अभी टीएमसी वालों के साथ हो गया, अभी अपने सर पकड़ लिए हैं कि अब होगा क्या। धन्यवाद। धन्यवाद। इस बार टीएमसी की ओर से आपको यहाँ से भाटपाड़ा विधानसभा बार बनाया गया है, जहाँ पर बीजेपी की कई वर्षों से ये अस्तित्व बोलबाला रहा है। कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए? देखिए, धर्म के नाम पर बार बार लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ धर्म का नाम लेकर ये लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कहे थे SIR में एक भी हिंदू का नाम नहीं कटेगा। अब भाटपाड़ा का तालिका उठा के देखिए, ज्यादातर हिंदू और हिंदी भाषी का नाम कटा है। कहे थे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, हम एक भी नाम नहीं कटने देंगे। जो लोग कहे थे, आज उन लोग के गला में कोई आवाज नहीं है, भागते फिर रहे हैं। लड़ाई कौन लड़ रहा है? जिनका नाम कटा है SIR में, उनके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? ममता बनर्जी। कहाँ तक लड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ रही है, धरना में बैठ रही है। ममता बनर्जी का मैं सैनिक हूँ और ममता बनर्जी जो बोलती है वो करती है, झूठा और हवा में बात नहीं करती। तो लोग समझ चुके हैं कि हिंदुत्व का नाम लेकर सिर्फ लोगों को ठगा गया है वोट के लिए, हिंदुत्व का नाम पे कुछ दिया नहीं गया। आज जिन हिंदुओं भाइयों का, हिंदी भाषियों का नाम कटा है, कल वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, परसों बैंक खाता ब्लॉक होगा, तरसों इन लोगों को डिटेंशन कैंप में भर दिया जाएगा। क्या दर्द दिखाते हैं ये लोग? सिर्फ हिंदुत्व का नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोग समझ चुके हैं। अब धर्म के नाम पर हम बटने वाले नहीं। देश को अगर मजबूत करना है तो सबको ही हम लोग एक रहना है, और ममता बनर्जी सबको एक साथ लेकर चल रही है। क्या असर पड़ेगा? कैसा मतलब लग रहा है आपको? कुछ इसका भी असर पड़ेगा इस बार चुनाव में? देखिए, अभी भी बहुत सारा नाम जो है अंडर जुडिक्शन उसका चल रहा है, वेरिफिकेशन। और SIR को सामने रखकर जो भी षड्यंत्र अन्य राज्य में ये लोग करने में सफल हुए हैं, पर दीदी इसको पहले ही पकड़ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक ले गई है। उच्च न्यायालय एवं बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, सभी का नजर उस प्रोसेस के ऊपर है। हम लोग आशावादी है, SIR को सामने रखकर वोट चोरी ये लोग नहीं कर पाएंगे। भाटपाड़ा शुरू से ये हॉट सीट रहा है और बिना हिंसा का तो यहाँ चुनाव होता ही नहीं है, जहाँ तक सभी ने देखा है। तो क्या लगता है इस बार किस तरह से जो हिंसा करने वाले पूर्व सांसद अर्जुन सिंह हैं, जो दंगा लगाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, जो मर्डर करवाते हैं, जो बच्चों के हाथ पर बम गोली थमाते हैं, आज भाटपाड़ा वहां से उभरना चाहता है। यही वजह है कि भाटपाड़ा ममता बनर्जी के सैनिक को चांस देगी, विश्वास करेगी, क्योंकि भाटपाड़ा अपने नए जनरेशन के हाथ में कलम किताब थमाना चाहती है, ना कि बम गोली। बहुत बहुत धन्यवाद।